नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक मेल हथेली है और बहुत सुंदर हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, आपकी हथेली में राजयोग बना हुआ है। चाहे आप व्यापार करें चाहे नौकरी करें, जीवन में इस राजयोग की वजह से राजभोग आपके जीवन में है और हमेशा बना रहेगा। छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी चिंताएं सबके जीवन में होती हैं, लेकिन राजयोग का भोग आपके जीवन में है और अपने जीवन पर्यंत आप इस राजयोग का भोग करेंगे। किस प्रकार से राजयोग है, ऐसे बोलने से तो नहीं होता है। देखिएगा, आपकी जो मरकरी माउंट है उस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है और आपकी जो ये सूर्य की उंगली है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं उसकी पहले पोरवे तक पहुंची हुई दिखाई दे रही है, लंबवत खड़ी है। अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में इसे माना जाता है। ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, आपको ये व्यापारी वर्ग के लोग ज़्यादा दिखेंगे। अगर ऐसे लोग नौकरी कर रहे हों न, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, ऐसे लोग निश्चित रूप से अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ होता है और सफलतम व्यक्ति होता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में सफलता पाता है। क्यों? क्योंकि इस उंगली का लंबा होना सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है, समझ को बढ़ाता है, सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को, और सही समय पे सही फैसला कैसे लेते हैं ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही जो गुण है आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जब ये उंगली लंबवत खड़ी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है। कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग सदैव उन्हें याद रखें, भले ही वो उसने अपने लिए किया हो, लेकिन ऐसा करता है, ऐसे करने की फितरत में रहता है जिससे लोग उन्हें सदैव याद रखें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली भी आपकी सीधी खड़ी है और ये सूर्य की उंगली है, सूर्य ग्रह से शासित उंगली है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी है, ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होती है। ये बता रही है कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, जोखिम उठाने की क्षमता प्रॉपर रूप से है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की क्षमता है, उसको सहने की क्षमता है उस नुकसान को। और शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की ये उंगली लंबी हो और इस उंगली से, बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो जैसे आपकी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले व्यक्ति हैं, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं। कहीं ना कहीं चाहे दो चार लोग ही जाने, लेकिन जानते हैं कि फलां आदमी जो है भाई इस कैटेगरी का है। समाज में मान प्रतिष्ठा है, यश है, और कहीं ना कहीं सफल हैं अपने जीवन काल में, स्वयं के निजी जीवन काल में सफल जरूर है, सूर्य की वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने योग कहा किस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा, ये किसी शास्त्र में या क्लासिकल बुक में नहीं लिखा है। मैंने हथेलियों का जो विश्लेषण किया है और उसका जो फीडबैक मेरे पास आया है, उसमें 99.9% मामले में एकदम सटीक और एक्यूरेट आया है। क्या देखा हमने कि जिसकी ये उंगली, मरकरी की उंगली लंबी हो
चाहे वो टेढ़ी है चाहे कैसी भी है, लेकिन लंबी है और इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, चाहे वो इस प्रकार से झुक रही हो, इस प्रकार से, लेकिन लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो। साथ में सूर्य की उंगली लंबी हो और इससे लंबी हो और इसके जो है इससे छोटी हो मिडिल फिंगर से। और बृहस्पति का पर्वत उस समय सुंदर भाव में बैठा हो, अभी भी सुंदर है लेकिन हल्का साधारण हो गया है और शनि की तरफ थोड़ा ढल रहा है आपका, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उस समय सुंदर हो तो 99.9% मामले में हमने पाया है कि ऐसा व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी ना करें तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल होती है। व्यापार के कारण व्यक्ति की पहचान बनती है। ठीक है, अब कुछ लोगों का क्या देखा हमने कि सरकारी नौकरी भी करते हैं, राजयोग है ये, सरकारी नौकरी भी करते हैं, रिटायर होने के बाद, उससे निवृत्त होने के बाद ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। ये योग बहुत अच्छे बनते हैं, राजयोग है भाई। कुछ लोग हमने क्या देखे हैं, जो मैंने देखे हैं पर्सनल अपनी लाइफ में हथेलियों का विश्लेषण करते हुए, कि ये लोग जो है कुछ समय तक सरकारी नौकरी करते हैं, उसके बाद नौकरी तो करते ही हैं, साथ में ऐसे लोगों का व्यापार भी होता है। ये आपकी हथेली दिखा रही है। अब आगे प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ये कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन व्यापार के बहुत अच्छे चांस हैं। कैसे हैं ये भी देखते हैं और कैसे नहीं हैं ये भी देखते हैं। सबसे पहले प्रमोशन के कोई चांस हैं ये देखते हैं। इसके लिए बृहस्पति का दृढ़ होना बहुत अच्छा है। अगर आप शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे तो बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में है, प्रमोशन होने की संभावना को बहुत धीमी कर रहा है। दूसरा बात, आपके कार्यों को जो विस्तार देता है, जो फैलाव देता है, जो आपके कार्यों को श्रेय देता है, वो सूर्य है। यहाँ पे सूर्य जो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र माना जाता है और इस जीवन में, इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में एक प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं, जो आपके भीतर एक अग्नि तत्व के रूप में जो है ऊर्जा प्रोवाइड करने के रूप में जो है निहित रहता है। वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊर्जा उस रूप में प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जो प्रमोशन के योग हैं अभी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के योग जो है रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे दिखाई दे रहे। कैसे? सबसे पहले व्यापार के लिए देखा जाता है आपका बुध। कहीं ना कहीं बुध आपका बहुत सुंदर है और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्ण नहीं उभरा, लेकिन इसमें लकीरें भी हैं। सेवा भाव रहेगा, व्यापार के गुण, कम्युनिकेशन स्किल्स के गुण बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा जो है हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उनका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है। सुबह कुछ दिन ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी के खाएं। सुबह स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, एलर्जी ना हो तो 3 महीने तक उसको अपने शरीर में डालें और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें। उसका इस्तेमाल ना करें, सिंबल के तौर पर रखें। और सुबह और शाम बोल बोल कर यथाशक्ति गायत्री महामंत्र का जाप करें तो आपका बुध और भी उन्नत स्थिति में आएगा और जहां आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा देगा, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, वहीं कहीं ना कहीं आपके जो व्यापार संबंधी कार्य हैं उसमें उज्ज्वलता प्रदान करेगा, वाणी की शक्ति को तीव्र कर लेगा। तो ये आपको करना है। ये अच्छे भाव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा आने वाले समय में ज़्यादातर मामले में जिस काम में आप हाथ डालेंगे ज़्यादातर में पूरी सफलता अर्जित करेंगे।
हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और अपनी जीवन काल में आने वाले समय में योजना बनाकर चलेंगे और उसका फायदा होगा। जो कार्य आप आने वाले समय में प्रारंभ करेंगे, अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा करके रहेंगे। ज़्यादातर गुण अभी भी हैं आपकी हथेली में। ये आपकी हथेली में बुध जो है अच्छी स्थिति में, उदयमान स्थिति में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसका फल मिलेगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये आपके अंदर गुण बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं व्यापारिक कार्यों में सफलता आपका जो है बुध का पर्वत, मरकरी का पर्वत दिलाएगा, ये बता रहा है। साथ साथ में एक रेखा जो है यहाँ से अभी जो है केवल आभास हो रहा है, उदयमान स्थिति में है रेखा, और ये रेखा पुष्ट होते होते 2.5 साल का समय लेती है। 2.5 से 3 साल का समय लेती है। जितना अधिक ये पुष्ट होगी, जितना अधिक ये सुंदर दिखेगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही अच्छा होगा, उन्नति बढ़िया होगी, विस्तृत रूप ले लेगी और अपार सफलता की प्राप्ति करेगी। लेकिन फिर बिजनेस में तो सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा अपना रूटीन पे और थोड़ा खान पान पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि पेट संबंधी परेशानियां भी ये खड़ी करता है। जब ये जितनी पुष्ट होती है, सुंदर होती जाती है, व्यापार में तो बहुत अच्छी वृद्धि देती है, नाम और यश देती है, लेकिन स्वास्थ्य पे पेट संबंधी परेशानियों को भी जन्म देता है। ऐसे में असमय का खाना, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा तैलीय खाना, मिर्च मसालेदार खाना नुकसान पहुंचाता है। समय पर खाना चाहिए व्यक्ति को, और ऐसा खाना खाना चाहिए जो पेट जो है पाचन करे उस चीज़ का। तो इसका आपको समय ध्यान रखना होगा, ये बात निश्चित है। और व्यापार की रेखा के साथ साथ आपकी करियर और धन की रेखा अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। ये रेखा चंद्रमा से दृष्टिगोचर हो रही है और ये रेखा शनि पे जा रही है। ये रेखा जहां नौकरी के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, भाग्य का साथ दिलाती है, बिजनेस के लिए और भी श्रेष्ठ मानी जाती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट दिखने बैठ जाएगी, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है व्यापार में पैसा अर्जन करेगा। व्यक्ति चाहेगा तो वाहन का सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति चाहेगा तो घर का सुख प्राप्त होगा। ये 3 सुखों को देती ही देती है। ऐसे लोगों के पास अगर व्यक्ति चाहता हो तो आपको वाहन जरूर दिखेगा, गारंटी के साथ दिखेगा, वाहन जरूर दिखेगा, 4 पहियों वाला वाहन ऐसे व्यक्तियों के पास दिखेगा ही दिखेगा। अगर व्यक्ति ना लेना चाहे वो बात अलग है, लेकिन कैपेबिलिटी रहती व्यक्ति के अंदर, योग्यता है, क्षमता है, ऐसे व्यक्तियों का अपना घर दिखेगा। चाहे लेट बना हो, बहुत संघर्ष करने के बाद बना हो, बहुत मेहनत करने के बाद बना हो, आधी से ज़्यादा उम्र निकालने के बाद बना हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का अपना घर का सुख होता है। ऐसे लोग चाहे छोटा करे बड़ा करे, व्यापारी वर्ग के भी होते हैं। व्यापार ऐसे लोगों का होता ही है, चाहे नौकरी भी कर रहे हो तो भी कहीं ना कहीं हल्के व्यापार ऐसे लोगों का होगा। 3 सुख ये जरूर देती है, और ये ज़्यादातर जब सुख देती है तो 42वें वर्ष से अपना प्रभाव ज़्यादा देती है। ये यहाँ पे जो है साफ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं अचानक सफलता के योग बनाती है। और वही जो है यहाँ पे आप अंगूठा देखेंगे ना, तो ये कट आपका हो रहा है, एक कट, और ये कट भी हो रहा है, रेखा भी है। ये करियर और धन की रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी ना, ये कट भी फायदा देने बैठ जाएंगे। कहीं ना कहीं तरक्की बेहतरीन मिलनी शुरू हो जाएगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी होती जाएगी। हाँ, निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी, उससे संभल कर चलना पड़ेगा, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ, धार्मिकता भी आएगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अभी भी धर्म कर्म के कार्यों में बहुत अच्छा दिखा रहा है। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है।
धन के लिए आपका अंगूठा आने वाले समय में बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। व्यवसाय में कहीं ना कहीं विशेष सफलता की ओर जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब व्यवसाय कौन सा करना चाहिए, देखिएगा, पहले तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा व्यवसाय करते हैं। या तो आपके पास किसी चीज़ की बहुत अच्छी समझ है, उसका व्यवसाय आप करें, या तो मार्केट में एनालिसिस करें कि ये चीज़ क्या चल रही है, किस प्रकार से चल रही है, उसका व्यवसाय करें। हाँ, ग्रहों के हिसाब से देखें तो सबसे उत्तम ग्रह देखा जाए यहाँ पे शुक्र बहुत बली है। तो करियर के मामले में अगर देखें, सजावट से संबंधित चीज़ें हैं, लग्जरियस पत्रकारिता से संबंधित चीज़ें हैं, या रेडीमेड कपड़ों से संबंधित चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित चीज़ें हैं, इसका व्यापार सजावट का या ब्यूटी इंडस्ट्री का, रेडीमेड कपड़ों का, इनका व्यापार ऐसे लोगों का अच्छा चलता है। सोने चांदी का व्यापार ये बहुत अच्छा चलता है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा जिस तरह से खूबसूरत है, ये बता रहा है कि जो है खाने पीने का व्यापार आने वाले समय में इस चीज़ के लिए अच्छा है। टूर एंड ट्रेवल्स का व्यापार इस चीज़ के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपको चाहिए कि एनालिसिस करें तब जाके व्यापार करें। हाँ, व्यापार के योग बहुत अच्छे हैं, ये बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने तो राजयोग देख लिया है, चीज़ों को समझ लिया है। मिडिल फिंगर देखें तो अच्छी खासी लंबी है आपकी, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है इस उंगली की तरफ, बृहस्पति पे बनी हुई उंगली है। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं आप। विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए तो भी ईश्वर में पूर्ण विश्वास रहेगा, अच्छा खासा विश्वास रहेगा आपका, ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं चीज़ों को। हृदय की लकीर देखें, इस तरह से आपकी हृदय की लकीर निकल करके यूं जा रही है, और यहाँ पे जो है इस उंगली और इस उंगली के बीच में जा रही है। इस पे दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, इस ग्रह का भी प्रभाव पड़ रहा है, इस ग्रह का भी प्रभाव पड़ रहा है, दोनों ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। और जब दोनों ग्रहों का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है, ये आपके बारे में बताता है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी यही सोच आपकी पॉजिटिव बनी हुई है। गुरु का प्रभाव आपकी हथेली में आ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की आपकी इच्छा है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आपकी हथेली बता रही है कि आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े हमेशा तत्पर रहते हैं। इस चीज़ की जो है आपकी हथेली की हृदय रेखा और इस पे पड़ने वाला प्रभाव दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत सुंदर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए शानदार और सुंदर योजनाएं बनाते रहते हैं। और ऐसे लोग कैसे, जब मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और हथेली का आकार इस प्रकार से आयताकार हो और इसमें राजयोग बना हुआ हो, तो ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा करते हैं। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ज़्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। ये आपकी हथेली जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई साफ दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना, स्वास्थ्य के मामले में अच्छे रहेंगे और निरंतर जीवन में उन्नति का द्योतक है। एक चीज़ जरूर देखिएगा, आपकी हथेली के अनुसार अगर देखा जाए, भगवान शिव की उस त्रिपुरारी की आप जितना ज़्यादा समर्पण की भावना रखेंगे, जितना उनकी भक्ति में लीन रहेंगे, जीवन में सभी कुछ
वो जो है देते हैं। इस प्रकार से आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके इष्ट देव जो है वो भगवान शंकर हैं। आदिशक्ति माँ पार्वती जो है आपकी इष्ट देवी है। उनकी जितना पूजा करें जीवन में उतनी सरलता आएगी, खुशियाँ आएगी, सौम्यता आएगी। मणिबंध में 2 रेखाएं हैं। मणिबंध की रेखा 2 है और इन 2 रेखाओं का मतलब होता है, अर्थ होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। ये इसका मतलब होता है। माने कहीं ना कहीं आपने जो कुछ श्रेष्ठता अर्जित की है, सफलता अर्जित की है, और जो करेंगे वो अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से की है और करेंगे। 2 रेखाएं मणिबंध पर होने, जब मणिबंध में 2 रेखाएं होती हैं तो जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है थोड़ा संघर्षों से भरा रहता है। देखना आप प्रैक्टिकल रूप से, अगर आपकी हथेली में 2 मणिबंध की रेखाएं हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहेगा आपका बड़ा संघर्ष से भरा रहेगा और उसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। ये इसकी खासियत है। और इसमें भी ये योग के साइन से अगर बना हो, जैसे आपकी पहली रेखा है, तो आपको भूमि का, आपको भवन का और आपको जो है ऐश्वर्य का लाभ जरूर मिलेगा, धन का लाभ जरूर मिलेगा। धन के मामले में अरबों खरबों का नहीं कह सकता, लेकिन परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी, ये बता रहा है। वर्तमान समय में देखो, ये आपका अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, सुंदर है, ठीक है ना, सुंदर है। सुंदर होने का मतलब है अपने को मेंटेन रखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं, अपने को सज संवर कर रखते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहता है। लेकिन यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जी साधारण भाव में बैठ गए हैं और ये पुष्ट ज़्यादा हो गए हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते हैं और वर्तमान में दे भी रहे होंगे। कहीं ना कहीं ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देते हैं। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उस चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती है जिसके लिए कर रहा हो। और जो सुख वाला पार्ट है उसमें असर डालता है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, कोई भी सुख हो, उस सुख का भोग व्यक्ति प्रॉपर नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं चाहे आंशिक रूप में हो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए मैं उपाय दे दूंगा, जरूर करिएगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था में है। पराक्रम आपके अंदर अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कितनी भी कठिन परेशानियां आ जाएं, दिक्कतें आ जाएं, परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन भागेंगे नहीं उन परिस्थितियों से, डट कर उसका मुकाबला करेंगे और उनके सॉल्यूशन ढूंढने का काम करेंगे। तो मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखें, ये हल्के रूप में यहाँ पे साधारण हो गए, यहाँ शनि की तरफ देख रहे हैं, आंशिक रूप से ही सही, लेकिन परिवार को लेके कुछ चिंताएं यहाँ पे साफ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे साधारण भाव में ये बैठ गए हैं वर्तमान समय में। इस अवस्था में ये वर्तमान में आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। अगर परिवार की में लाइफ सबकी बहुत सेटल हो जाए ऐसा चाहिए, या पारिवारिक समस्याएं न आएँ, तो आपको ये दोनों ग्रह जो है बैलेंस अवस्था में लाना है। अगर ये अनबैलेंस ज़्यादा होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो सुख का पार्ट है उसमें कमी आएगी, और बहुत ज़्यादा होता है तो व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। शुक्र इस चीज़ को देता है। और कहीं ना कहीं जो है पेशाब संबंधी परेशानियाँ, पेट संबंधी परेशानियाँ, अंतड़ियों संबंधी परेशानियाँ,
ये चीज़ जो है ये देता है, ठीक है ना। और मानसिक परेशानी है ये भी देता है। तो इसको ठीक करने के लिए गुरु को इससे कुछ नहीं छेड़ना है, ये ठीक है, इसको विस्तार लेने दो, लेकिन साथ में इसको ठीक करो और इसको थोड़ा सा कम आ जाए। क्या करना है, योग ध्यान क्रिया द्वारा प्रैक्टिकली ये काम करना है। पूजा करने से ग्रह जो है कुंडली में ठीक होंगे, हथेली में वो परेशानी देंगे। तो योग ध्यान क्रिया ऐसी है जो प्राणायाम भी होता है, भगवान का ध्यान भी होता है और क्रिया भी होती है, उसको करना चाहिए। शनि अगर देखें, शनि ठीक है आपका, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजह रह सकती हैं जिससे थोड़ी चिंता रहे। कभी कभी कार्यों में हल्का सा अड़चन का द्योतक ये दिखाई दे रहा है, या कई बार थोड़ा सा जो है दुखी सा, कई बार सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी सी ये दे सकता है। सूर्य को अगर देखें, सूर्य में इस प्रकार से लकीरें हैं, बहु विचार उत्पन्न कर रहा है, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हैं, माने विचार बिखरे हुए सूर्य के कारण है। और सूर्य भी जो है यहाँ पे उस प्रकार से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिस प्रकार से करना चाहे, जिसके कारण जो प्रयास आप वर्तमान में कर रहे हैं वो पूरे सफलता की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें निखर के नहीं आ रही हैं, उभर के नहीं आ रही हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योजनाएं आपने बना के रखी हैं, उस तरह से वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हल्का उलझन, कहीं ना कहीं श्रेय न मिलना, क्रेडिट न मिलना, इस चीज़ को ये दिखा रहा है। सुगमता से, सरलता से रास्ता का थोड़ा कम मिलना, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। क्या करना चाहिए, देखिए इसके लिए आपको सूर्य क्रिया करने की आवश्यकता है और वो आप बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, मैं दूंगा, कर लीजिएगा। ये आपका बुध है, इसके बारे में हमने बता दिया, बुध आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है थोड़ा यहाँ पे बैठ सा गया है, कभी कभी जो है मन गड़बड़ रह सकता है क्योंकि शुक्र बड़ा फूला हुआ है, मानसिक परेशानी ये दे सकता है, कई बार भावुकता प्रदान कर सकता है, मन थोड़ा खराब सा रह सकता है, नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं इसका फल आपको अच्छे रूप में मिलेगा, ये आपकी हथेली बता रही है। कुल मिला के बात करें, राजयोग का फायदा आपको अत्यंत सुंदर स्थिति में मिलेगा, जहां परिवार का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। अभी तो इसमें कमी दिखा रहा है क्योंकि शुक्र बहुत ज़्यादा जो है फैल गया है। तो आने वाले समय में जो सुख का पार्ट है, चाहे फैमिली मेम्बर का है, चाहे आपका है, वो पार्ट अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा योग ध्यान क्रिया आपने करनी है और व्यापार में ही जो है श्रेष्ठता हासिल होगी आने वाले समय में। निसंकोच रहें, जीवन में बहुत बड़ा रोग दोष यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी उलझने नहीं हैं। राजयोग है, ये संभाल लेगा आपको कहीं ना कहीं, इस बात का द्योतक आपकी हथेली है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।